बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो शायद अल्फाज साथ न दे, मगर समझने के लिए सोच और देखने के लिए आँख ही काफ़ी है। दाऊद और सना की कहानी। जैसे कि आपको लोगों को मालूम है कि कैसे दाऊद की ज़िंदगी डिफरेंटली एबल में तब्दील हुई और कैसे सना ने उसका साथ दिया। या इतनी बड़ी क़यामत होने के बावजूद भी उसने मोहब्बत कायम रखी और उसने यहाँ तक के दाऊद से कहा कि तुम्हारे हाथ नहीं है तो क्या हो, मेरे हाथों को ही अपना हाथ समझो। तो गाइज़, आज मैं बताने लगी हूँ कि हमारे ज़िंदगी में जो डिसेबल लोग हैं, डिफरेंटली एबल लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत आखिर होती क्या है और उसका मेयार कहाँ तक होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे माशरे में लड़का लड़की जब जवान होते हैं और एक अलग अलग फील्ड में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं जब वो मिलते हैं अट्रैक्शन होती है और कहीं ना कहीं बात बन जाती है। तो उसमें लेकिन आखिर में क्या होता है कि जो हमारे नसीब में होता है, जो हमारी किस्मत में अल्लाह ताला ने लिख दिया होता है, वही हमारा नसीब में बनता है। तो हम ये बात कर लेते हैं कि अल्लाह के फ़ैसले हैं और उसने जो लिखा है हमारे लिए बेहतर ही लिखा होगा। तो ये तो हो गई आपकी बात। तो हमारे लिए डिफरेंटली एबल लोगों के लिए भी ये जो सफ़र है वो भी किसी आजमाइश से कम नहीं होता। होता क्या है, शुरू में मैं जब किसी डिफरेंटली एबल लोगों से मिली थी, तो जब ये बात या टॉपिक बीच में आया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारी तो प्रॉब्लम्स हैं, हमें कौन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ तक कि मुझे किसी ने यहाँ तक कि ये भी कहा है कि आप लोग हमें कहा गया है घर में कि हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम खुद तो संभाल नहीं सकते किसी को, तो उनको कैसे संभालोगे। तो अब देखा जाए कि यही चीज़ अगर हम ट्रांसजेंडर का देखते हैं तो ट्रांसजेंडर में भी यही बात होती है कि उनकी शादी नहीं हो सकती। हम ये एक बात कहने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। तो हम क्या ये नहीं सोचते कि उनको तकलीफ़ नहीं होती? क्या अल्लाह ताला ने उनको ट्रांसजेंडर बनाया तो क्या दिल और रूह के बगैर बनाया है? इसी तरह हम किसी सूरत भी ट्रांसजेंडर की इज़्ज़त नहीं करते। यहाँ तक कि देखा जाए डिफरेंटली एबल लोग तो मुकम्मल मर्द और मुकम्मल एक औरत हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो फिर उन्हें क्यों कह दिया जाता है कि आपकी शादी नहीं हो सकती? सिर्फ इसलिए कह दिया जाता है कि उनके हाथ पाँव नहीं है, या इसलिए कह दिया जाता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसले हैं? तो अल्लाह के बंदों, आपके हाथ पाँव अल्लाह ताला ने किस लिए दिए हैं? क्यों आपको किसी मुश्किल में नहीं डाला? मैंने ये देखा है कि एबल लोगों के लिए, एबल लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करने का भी टाइम नहीं होता। तो आप ये अल्फाज देने से पहले भी सोच लिया करें। आज का माशरा ये समझता है कि वो जानता है कि मोहब्बत क्या है, लेकिन जब बात आती है निकाह की, निकाह का जब टाइम आता है तो कहीं पे हमारे अब्बा नहीं मानते, और कहीं पे अब्बा जब मानते हैं तो 7 साल या 6 साल के बाद ख्याल आता है कि ये हमारी बेटी को या हमारे बेटे को अफोर्ड नहीं कर सकते, और वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। आप एबल होने के बावजूद भी ये काम कर जाते हैं, तो जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं वो अभी सिर्फ मोहब्बत का ख्याल कर रहे होते हैं, वो अभी सिर्फ तस्वीर बना रहे होते हैं, वो सिर्फ अभी एहसास कर रहे होते हैं, एक सच्ची मोहब्बत की अभी एक सोच ही रहे होते हैं, और उनको लोग वहीं पर रोक दिया जाता है कि आप जो है खुद को नहीं संभाल पाते तो दूसरों को कैसे संभालूंगा। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आपका ये सब कुछ देखकर वो आपका पार्टनर आपको छोड़ देगा। मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली कि अगर आप एबल लोगों को वो बातें बर्दाश्त करने की नौबत आए तो आप वहीं पे ख़त्म हो जाए। आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं उनका क्या होता है कि वो स्ट्रिक्टनेस पे इस तरह से बिहेव करने लग जाते हैं कि अगर उनके बच्चों की दोस्तियां अपोजिट सेक्स से हो जाएं तो उनका सबसे पहला ये काम होता है स्ट्रिक्टनेस पे कि या तो वो नेट बंद कर देते हैं या नेट उतरवा देते हैं। फिर दूसरा काम होता है इनका शक करने का। फिर जब वो शक करने पे आते हैं तो वो ऐसे ऐसे अल्फाज जो है सामने खोल देते हैं। और उनका आखिरी जो मरहला होता है हमारे पेरेंट्स का, वो ये होता है कि जो हमारे फ्रेंड्स बन रहे होते हैं या बन चुके होते हैं उनके बारे में हमें बुराइयां करते हैं कि हमें या तो शादी से नफ़रत हो जाए या फिर अपोजिट सेक्स फ्रेंड से नफ़रत हो जाए, और हमारे ख़यालात जो हैं वो उनके बारे में तब्दील होते जाएं। मगर इन सब सूरत हाल में एक दफ़ा भी हमारे पेरेंट्स ने हमें ये नहीं बताया जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, हमारे लिए जना क्या चीज़ है, जना क्या होता है, हमें ये नहीं बताया जाएगा। आजकल जहाँ भी रेप होता है तो वो लोग सबसे ज़्यादा पोस्ट लगा रहे होते हैं जिनको खुद नहीं पता होता कि जना क्या है, किससे कितनी लिमिट रखनी है, किसके साथ क्या जाहिर करना है, क्या जाहिर नहीं करना। तो तमाम पेरेंट्स ये नहीं जानते कि अगर आप किसी को किसी हद तक रोकेंगे अपने बच्चों को तो बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, और वो सोचते हैं कि ऐसा क्या है कि जो हमें रोका जा रहा है, और वो चीज़ करने लग जाते हैं ज़्यादा। इंसान को जितना मर्जी तोड़ दो, वो
सह लेगा, जितना मर्जी वो अपने गम को जो है वो पी के वो जीना सीख लेगा। लेकिन अगर उसके जज्बात को तोड़ दिया जाए, उसके जज्बात को ठेस पहुंचाई जाए, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक खोखली दुनिया बना लेता है। क्यों दुनिया हमारा माइंड सेट कर देती है कि डिफरेंटली एबल लोगों का हाथ नहीं थामना उनका कोई मुकद्दर नहीं है। अब अगर मैं ये बात करने लग जाती हूँ किसी से भी, तो मुझे जवाब में क्या मिलता है कि तुम्हें तो शादी करने का बहुत शौक है। व्हाट द हेल, मतलब आप लोगों का जवाब देने का बहुत ही एक अलग स्टाइल है। मुझे आप ये बताएं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत अम्मा हव्वा को बनाया गया था, तो मेरे मुंह में खा क्या उनको शादी करने का शौक़ था? उनको तो जेंडर एक औरत का पता ही नहीं था। तो जब अल्लाह ताला ने इनको तख्लीक किया, उनको लिए बनाया, तो हम क्यों किसी को कहते हैं कि आपकी शादी नहीं हो सकती? और क्यों ये कह दिया जाता है कि अगर आपसे कोई बात कर रही हूँ, आपको ये बात बता रही हूँ, तो ये आप क्यों सोच लेते हैं कि मैं जो हूँ शादी का मुझे बहुत शौक़ है या कुछ भी है, ऐसी बात आप लोग कैसे कर लेते हैं? तो वाकई में मैं वाकई में ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने उस टाइम पे सही कहा था कि जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता। मुझे यहाँ तक मेरे अपनों ने कहा कि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तो जो तुम ये बातें कर रही हो तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। तो मुझे ये बताया जाए कि एक डिफरेंटली एबल लोग जो चीज़ सह रहे होते हैं, जो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, जिस लेवल पे वो तकलीफ़ में होकर भी वो मुस्कुरा रहे होते हैं, उस चीज़ की ताकत आप में मौजूद है, तो आप दूसरों को कहें कि हाँ तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है। मुझे अपनी लाइफ में एक डिफरेंटली एबल शख्स ऐसा मिला जिसका माइंड ये सेट था कि डिसेबल की शादी डिसेबल से ही हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे पास मुझे कहने लग गया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और शदीद इस चीज़ में हो गया कि मुझे बस करनी है आपसे शादी। तो उस वक्त मेरा ये माइंड बन चुका था कि मैं ख़ुद को किसी को संभाल नहीं सकती, तो एक पैरालाइज इंसान को कैसे संभाल सकूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं उसका दिल ना दुखाऊँ, मेरी वजह से उसका दिल ना दुखे। तो मैंने उसको समझाना चाहा दिल से कि देखो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, तो हमारे लिए उस तरह का इंसान चुना है जो कम से कम खुद सही है तो हमें संभाल सकेगा या संभाल सकेगी। तो ये सोचते सोचते मैंने फिर देखा कि वो पीछे नहीं हट रहा था, वो बार बार बस उसकी कोशिश थी कि मैं उससे शादी कर लूँ। तो मैं उस वक्त थी कॉलेज में, तो मेरी रूटीन कुछ बिज़ी थी और बहुत ज़्यादा काम मिलते थे। तो इस तरह से मैंने सोचा कि ये कह दूँगी कि बिज़ी लाइफ है, तो उस तरह कहते कहते मैं पीछे हो गई। पहले मैसेज हल्के फुल्के मैं करती रहती थी, फिर उसके बाद मैं पीछे हो गई। लेकिन आज जब मुझे उसकी डेथ की खबर सुनी, तो इस खबर ने मुझे अंदर से तोड़ दिया, मुझे अंदर से हिला के रख दिया। गाइस, अब भी वक्त है, मौका है आपके पास कि अपने बच्चों को तरबियत दें, अपने आप को सही करें। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम सही हों, हमारे बच्चे सही हों, हमारी तरबियत ये बने कि डिफरेंटली एबल और एबल किसी का भी हाथ थाम सकें हम। और क्योंकि डिसेबिलिटी कुछ नहीं होता। अब मुझे ज़रा अंकल आंटियां जिनके 30 साल या 40 साल शादी को हो गए हैं, वो मुझे बताएं कि कहीं ना कहीं लाइफ में आपकी ज़िंदगी में अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड का कोई मेजर इशू हुआ, तो क्या आपने उनका साथ छोड़ दिया या आपने उनका हाथ छोड़ दिया या आपने उनसे डिवोर्स ले ली? चलो मान लिया कि अगर हमारी ज़िंदगी में एबल लोगों की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम ये सोच कर उसका हाथ या साथ छोड़ देते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं। तो वही चीज़, वही क़यामत अगर हम पे आए तो आपको कैसा लगेगा? तो ये बात हमें सोचनी चाहिए कि अगर आप सही हैं और आप ये सोच के किसी डिफरेंटली एबल को पीछे करते हैं कि नहीं यार मुझे तो वो इंसान चाहिए जो बिल्कुल सही हो, लेकिन कल को वही बंदा अगर उस सिचुएशन में आ जाए, तो क्या करोगे, क्या होगा? आज जो ज़िंदगी आपके पास मिली है वो क्यों मिली है, उसके बारे में इंसान सोचे। हर जीत नहीं होती, कभी कभी हार का भी बाजी ले लिया करते हैं। अल्लाह ताला की नज़र में और जो जन्नत में भी मुकाम सबसे ज़्यादा उनका अफजल होगा जिन्होंने किसी का दिल नहीं दिखाया होगा। मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ कि जिस बात का जो कत्ल होता है ना, वो सबसे बड़ा गुनाह है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं हल निकल आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम जब मुसलसल हमारे दरमियान होती है तो हम ये नहीं सोचते कि किसी न किसी का हमने कहीं दिल तो नहीं दुखाया होगा। तो अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाता है कि मैंने जब ये पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हर नेक औरत को एक नेक
शौहर मिलेगा और शौहर को बीवी मिलेगी, जब हर इंसान का अल्लाह ताला ने ऊपर जोड़ बनाया हुआ है और क़यामत के बाद उनकी शादी का एक सिस्टम बनाया हुआ है, जब वहाँ अर्श वाले जगह पे ये काम हो रहा है तो फर्श वाले पे लोग मिट्टी के बंदे ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी शादी नहीं हो सकती। आजकल की दुनिया के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम किसी ना किसी ख्याल में समझते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि कहीं कोई प्रॉब्लम किसी की हमारी वजह से किसी का दिल तो नहीं। आजकल की जो सिचुएशन है जिसको हम कोरोना वायरस का नाम देते हैं, तो वो भी क्यों आया है? क्या अल्लाह नाराज़ है? अगर अल्लाह नाराज़ है तो वो इतना गफूर रहीम है कि हमारी एक माफ़ी के वास्ते वो सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी से क्यों नहीं जा रहा, कि क्या वो अल्लाह नाराज़ है, क्या उसका बंदा नाराज़ है? इस बात को सोचें और बहुत इस बात को कंसीडर करें कि आपकी छोटी छोटी जो आपके अल्फाज हैं वो किसी की ज़िंदगी में क्या असर करती हैं, और ये कहना छोड़ दें कि किसी की शादी नहीं हो सकती। ये आप नहीं जानते, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं और इनको अल्लाह के फ़ैसलों पे ही छोड़ दिया जाता है। बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर इंसान इस बारे में अवेयरनेस हासिल करे कि हर बंदा जो है वो थामने के काबिल होता है। कोई हम ये नहीं कह सकते कि किसी का हाथ छोड़ दें कि शायद उसका मुकद्दर नहीं है, क्या पता वही आगे जाके बादशाह बने, क्योंकि आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी किस्सा सुना होगा कि वो कुएं में थे और किस तरह से वो बादशाह बन गए। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। थैंक यू।